फिल्म की शुरुआत एक स्टॉक ब्रोकरेज ऑफिस से होती है। वहां सभी कर्मचारी पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन डेविड का मूड खराब होता है क्योंकि उसके एक क्लाइंट ने गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा दी होती है। वह क्लाइंट इसके लिए डेविड को जिम्मेदार ठहराता है और गुस्से में उस पर चिल्लाता है। इस वजह से डेविड पूरी तरह टूट जाता है और तुरंत घर जाने की तैयारी करने लगता है। तभी उसका दोस्त कोरी उसे रोक लेता है और बताता है कि आज ऑफिस में एमिली का आखिरी दिन है। कोरी जानता है कि डेविड काफी समय से एमिली को पसंद करता है, लेकिन कभी उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाया। यह सुनकर डेविड पार्टी में रुकने का फैसला करता है। कुछ देर बाद जब एमिली घर जाने वाली होती है, डेविड उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह घबरा जाता है और कुछ कह नहीं पाता। एमिली वहां से चली जाती है। डेविड को बहुत पछतावा होता है। उसे लगता है कि अगर आज उसने कुछ नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाएगा। अचानक वह एक टोपी उठाता है, एमिली को रोकता है और कहता है, शायद ये आपकी टोपी गिर गई है। एमिली जवाब देती है कि यह उसकी नहीं है। डेविड को पहले से पता होता है, लेकिन इसी बहाने दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। डेविड देखता है कि एमिली को टैक्सी नहीं मिल रही है, तो वह उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है। एमिली मान जाती है और डेविड खुश हो जाता है। वह कहता है कि वह टोपी वापस रखकर दोस्तों को बता देता है। जब वह कोरी को बताता है कि वह एमिली को छोड़ने जा रहा है, तो कोरी जबरदस्ती उनके साथ आने की जिद करता है क्योंकि उसका घर भी उसी तरफ है। डेविड उसे नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन कोरी बहुत ज्यादा नशे में होता है और जिद करता है। एमिली भी कोरी के साथ आने से परेशान हो जाती है क्योंकि अब वे खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। रास्ते में कोरी कहता है कि उसे भूख लगी है और पहले पैसे निकालने के लिए एटीएम जाना है। मन न होते हुए भी वे मान जाते हैं। डेविड गाड़ी एटीएम पर रोकता है। कोरी अंदर जाता है, लेकिन कुछ अजीब होता है। वह डेविड को अंदर बुलाता है तो डेविड मजबूरी में अंदर जाता है। सुनसान सड़क देखकर एमिली को डर लगता है, इसलिए वह भी अंदर आ जाती है। समस्या यह होती है कि कोरी का कार्ड काम नहीं करता। उसे कैश चाहिए होता है, तो डेविड अपने कार्ड से पैसे निकालता है। जब वे बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी उन्हें पास ही एक आदमी खड़ा दिखाई देता है जो उन्हें घूर रहा होता है। यह काफी अजीब लगता है। डर के मारे वे तय करते हैं कि जब तक वह आदमी वहां है, वे बाहर नहीं जाएंगे। वे इंतजार करते हैं कि वह हटे, लेकिन वह वहीं खड़ा रहता है। कोरी कहता है कि शायद वह सिर्फ एटीएम इस्तेमाल करने के लिए रुका है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड को कुछ ठीक नहीं लगता। उसे शक होता है कि वह आदमी उन्हें लूटना चाहता है। जैसे ही कोरी बाहर निकलने लगता है, वह आदमी अचानक उस पर झपट पड़ता है। डेविड और एमिली तुरंत कोरी को अंदर खींच लेते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। सड़क पूरी तरह सुनसान होती है, लेकिन उन्हें थोड़ी दूरी पर एक आदमी कुत्ता टहलाते हुए दिखता है। बाहर खड़ा हत्यारा भी उसे देख लेता है, उसकी तरफ दौड़ता है और उसे जमीन पर गिराकर बेरहमी से मार देता है। तो तीनों ने अपनी आंखों से एक हत्या देखी होती है। वे घबरा जाते हैं। सबसे पहले पुलिस को कॉल करने का ख्याल आता है, लेकिन एमिली का फोन कार में रह गया होता है। कोरी अपना फोन ऑफिस में भूल गया होता है और डेविड के फोन की बैटरी खत्म हो चुकी होती है। वे पूरी तरह फंस जाते हैं। वे एटीएम बूथ में हर जगह ढूंढते हैं कि शायद किसी ने फोन छोड़ दिया हो, लेकिन कुछ नहीं मिलता। गौर करने वाली बात यह होती है कि हत्यारा कभी एटीएम के अंदर नहीं आता। इसकी वजह बाद में सामने आती है। हत्यारा उनकी कार के साथ छेड़छाड़ करता है और वहां से चला जाता है। वह अपनी गाड़ी की डिक्की से औजार निकालता है और एटीएम के पीछे जाकर बैक पैनल खोलता है। वह हीटर को बंद कर देता है। पहले से ही ठंड बहुत ज्यादा होती है और अब हालत और खराब हो जाती है। हत्यारा ऐसा इसलिए करता है ताकि वे या तो बाहर निकलें या ठंड से मर जाएं। अंदर तीनों घबरा जाते हैं। गुस्से में डेविड चीजें तोड़ने लगता है। तभी वे देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। कुछ समय बाद उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखती है। दूर से एक कार आती दिखाई देती है। वे चिल्लाकर ड्राइवर का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से वह उनकी आवाज नहीं सुन पाता। अब उनके पास बाहर निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। डेविड सोचता है कि शायद हत्यारे को पैसे चाहिए। वह एटीएम से सारे पैसे निकाल लेता है। एमिली अपने गहने देती है और डेविड अपनी घड़ी भी जोड़ देता है। डेविड बाहर निकलता है और हत्यारे से कहता है, ये सब ले लो, बस हमें छोड़ दो। वह पैसों का लिफाफा आगे बढ़ाता है। जब हत्यारा कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, तो डेविड पैसे उसके पैरों के पास फेंक देता है। वह अपनी गाड़ी की तरफ भागता है ताकि वहां से बच सके, लेकिन तभी एक बड़ा मोड़ आता है। किलर ने गाड़ी की इग्निशन वायर काट दी होती है, इसलिए कार स्टार्ट नहीं होती। डेविड घबरा जाता है। उसी वक्त उसकी नजर एमिली के फोन पर पड़ती है, जो कार के अंदर होता है। वह तुरंत पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाता है, लेकिन तभी किलर उस पर हमला कर देता है और डेविड को पकड़ लेता है। डेविड अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ता है। इसी संघर्ष में एमिली का फोन नीचे गिर जाता है। किलर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड किसी तरह खुद को छुड़ाकर एटीएम के अंदर भाग जाता है। अब वह पूरी तरह ठंड से कांप रहा होता है। एमिली उसे कांपते हुए देखती है।
अपनी जैकेट उसे पहना देती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। बाहर किलर फोन, पैसे और गहने उठाकर अपनी कार की डिक्की में फेंक देता है। उसे इनकी कीमत से कोई मतलब नहीं होता। वह सिर्फ लोगों को मारना चाहता है। वह एक साइकोपैथ होता है जिसे हत्या करने में मजा आता है। कुछ समय तक वे एटीएम में फंसे रहते हैं। तभी एमिली को एक आइडिया आता है। वह लिपस्टिक से कांच पर हेल्प लिख देती है, लेकिन सड़क से कोई गुजर नहीं रहा होता, इसलिए कोई देख नहीं पाता। वे भी पीछे की दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मजबूत सीमेंट की बनी होती है। तभी एमिली को एक तरकीब याद आती है। वह बताती है कि बार बार गलत पिन डालने से पुलिस को सिग्नल चला जाता है। उम्मीद के सहारे वह डेविड का कार्ड डालती है और जानबूझकर गलत पिन भरती है। मशीन कार्ड निगल लेती है और एमिली को लगता है कि शायद पुलिस को सूचना मिल गई हो। इंतजार के दौरान ठंड इतनी बढ़ जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वे हाथ रगड़कर गर्मी पैदा करने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एक पेट्रोलिंग गाड़ी आती दिखाई देती है, लेकिन वह पुलिस नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसके पास कोई हथियार नहीं होता। गार्ड कांच पर लिखा हेल्प देखता है और एटीएम की तरफ बढ़ता है। उसी समय किलर चुपचाप उसके पीछे आ जाता है। वे उसे चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड समझ नहीं पाता। अगले ही पल किलर उसका सिर कुचल देता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। एक और हत्या देखकर एमिली पूरी तरह टूट जाती है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह बेतुकी बातें करने लगती है। तभी वे देखते हैं कि किलर एटीएम के अंदर घुस रहा है, उन्हें मारने के लिए। बिना सोचे समझे वे उस पर हमला कर देते हैं। कोरी उसे पकड़ लेता है और डेविड एक तार से उसका गला दबा देता है। जब सब शांत होता है, वे उसकी पहचान देखने की कोशिश करते हैं। तभी वे कांच के बाहर देखते हैं और सच्चाई जानकर सन्न रह जाते हैं। असली किलर बाहर खड़ा होता है। जिसे उन्होंने मारा होता है वह सिर्फ एक मासूम ग्राहक होता है। सदमे में उन्हें एहसास होता है कि वह आदमी एक पिता था और यह सब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका होता है। यह भी साफ होता है कि कोरी ने सिर्फ उस आदमी को पकड़ा था। असल में गला दबाने वाला डेविड ही था। मरे हुए आदमी ने किलर जैसी ही जैकेट पहन रखी होती है। कोरी वह जैकेट पहन लेता है। डेविड सदमे में बैठा होता है और कोरी को दोष देने लगता है। वह चिल्लाकर कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम हमारे साथ नहीं आते तो हम यहां कभी नहीं रुकते। बहस करने का यह सही वक्त नहीं होता, लेकिन वे बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। कोरी जवाब देता है, यह मेरी गलती नहीं है। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। डेविड कोरी पर हावी हो जाता है और उसे मारता है। यह सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता रहता है। कोरी गुस्से से भर जाता है और कहता है, बस बहुत हो गया, मैं जा रहा हूं। उनके रोकने के बावजूद वह बाहर भाग जाता है और अचानक गिर पड़ता है। किलर ने तार से ट्रिपवायर ट्रैप लगाया होता है। किलर को कोरी की तरफ बढ़ते देख डेविड उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन एमिली उसे रोकने की कोशिश करती है। कोरी उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है। डेविड एमिली को धक्का देकर एटीएम में गिरा देता है। सीसीटीवी में ऐसा लगता है जैसे डेविड एमिली पर हमला कर रहा हो। इससे पहले कि वह कोरी तक पहुंचे, किलर कोरी को बेरहमी से मार देता है। डेविड अपनी जान बचाने के लिए वापस एटीएम में भागता है। वह टूट चुका होता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त मर चुका होता है और वह खुद को दोष देता है। वह कहता है कि अगर उसने एमिली को आमंत्रित ही न किया होता तो यह सब नहीं होता। तभी वे देखते हैं कि किलर वहां से चला जाता है। अचानक कोरी हिलता है। इसका मतलब होता है कि वह अभी जिंदा है। वे तुरंत बाहर जाकर उसे घसीटकर अंदर लाते हैं। उसकी हालत बेहद नाजुक होती है। उसे तुरंत अस्पताल चाहिए होता है। वे किसी भी हाल में भागने का फैसला करते हैं, लेकिन किलर उनकी योजना नाकाम कर देता है। वह डेविड की कार एटीएम के दरवाजे के सामने खड़ी कर देता है, जिससे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। वे बुलेट प्रूफ कांच तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। डेविड कूड़ेदान से एटीएम को मारता है ताकि पुलिस का ध्यान जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। सीसीटीवी अब भी सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। इससे डेविड एक विलन की तरह दिखने लगता है, जबकि असल में वह पीड़ित होता है। हालात और खराब हो जाते हैं जब किलर एटीएम के अंदर पानी भर देता है। ठंडे पानी से वे जमने लगते हैं। कोरी की हालत और बिगड़ जाती है। डेविड को कोरी की जेब में एक लाइटर मिलता है। वह फायर अलार्म चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन छोटी लॉ काफी नहीं होती। वे कागज इकट्ठा करके कूड़ेदान में आग लगाते हैं, लेकिन धुआं अलार्म तक नहीं पहुंचता। आखिर डेविड एमिली को अपने कंधों पर उठाता है ताकि वह जलते कूड़ेदान को अलार्म के पास ले जा सके। अलार्म बज जाता है, लेकिन जश्न मनाने से पहले ही डेविड फिसल जाता है। एमिली जोर से गिरती है। उसका सिर जमीन से टकराता है और उसकी गर्दन टूट जाती है। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यह देखकर डेविड पूरी तरह टूट जाता है। पहले उसका दोस्त और अब वह लड़की जिसे वह प्यार करता था, दोनों मर चुके होते हैं। जब डेविड रो रहा होता है, किलर अगली चाल चलता है। वह सिक्योरिटी गाड़ी से डेविड की कार को टक्कर मारता है और उसे एटीएम से भिड़ा देता है। किलर अंदर घुसने की तैयारी करता है, लेकिन डेविड हार नहीं मानता। वह शराब की बोतल उठाकर बाहर जाता है। वह देखता है कि किलर कुर्सी पर बैठा है। वह बोतल में आग लगाकर उसे फेंक दे देता है। धमाके के साथ आग लग जाती है और सामने वाला जल जाता है।
लेकिन सच्चाई इससे भी डरावनी होती है। वह किलर नहीं बल्कि मरा हुआ सिक्योरिटी गार्ड होता है। किलर ने यह सब डेविड को फंसाने के लिए किया होता है। असल किलर पास ही छिपा होता है। तभी पुलिस पहुंच जाती है। एटीएम के सिग्नल आखिरकार काम कर जाते हैं। किलर भागकर छिप जाता है लेकिन डेविड पकड़ा जाता है। डेविड सच्चाई बताने की कोशिश करता है लेकिन सीसीटीवी फुटेज सब कुछ उल्टा दिखाती है। वीडियो में डेविड एटीएम तोड़ता हुआ और एक मासूम आदमी को मारता हुआ दिखाई देता है। एमिली की मौत भी उसी की वजह से हुई लगती है। असली किलर कैमरे में कहीं नजर नहीं आता। यही खुलासा होता है कि वह इतना शातिर क्यों था। वह जानता था कि सबूतों से कैसे बचना है, इसलिए वह हमेशा कैमरे की रेंज से बाहर रहा। क्योंकि किलर का कोई फुटेज नहीं होता, पुलिस डेविड की बातों पर भरोसा नहीं करती। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब वह उम्र कैद की सजा का सामना करता है और उस रात में खोए अपने दोस्तों का गम हमेशा ढोता रहता है। यहीं फिल्म खत्म होती है।